गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे BSc थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी पेपर चल रहा था। फर्स्ट यूनिट थी सेकंड श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंतर्गत हमने स्थितिज ऊर्जा वक्र से रिलेटेड कुछ हमारी समस्याएं थी। उनमें हमने एक विमीकरण में गति त्रिविम में पढ़ ली थी और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो विभव सीढ़ी। हमने जो कण की ऊर्जा E जो है वो अगर विभव रोधिका से कम है उसके लिए तो हमने कैलकुलेशन कर ली थी, हमने गुणांकों के मान प्राप्त कर लिए थे। हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कि कण की ऊर्जा क्या हो, विभव रोधिका से क्या हो, अधिक हो। उसके लिए हमने ऊर्जा फलन जो कण के तरंग फलन है उनका मान फाइंड किया था लास्ट क्लास में। आज हम उन फलनों की सहायता से हम प्रायिकता धारा घनत्व का मान भी हम फाइंड करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा प्रायिकता धारा घनत्व रहेगा। हम तीनों फलनों के साथ आपतित, परावर्तित और पारगमित तीनों फलनों के लिए हम उनका प्रायिकता धारा घनत्व का मान हम इस क्लास में फाइंड करेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ धारा फलन हमने प्राप्त किए थे, तरंग फलन हमने प्राप्त किए थे। फर्स्ट हमारा जो आपतित तरंग फलन था वो ये था। आपतित तरंग फलन जो हमारा साई आई इंसिडेंट जो फलन था हमारा था वो था a e की पावर आइटा के एक्स। ठीक है। सेकंड हमारा था परावर्तित तरंग फलन साई रिफ्लेक्टेड आर से डिनोट करते हैं हम उसको, वो था हमारा b e की पावर माइनस आइटा के एक्स। और थर्ड हमारा था ये किसके लिए था, जब एनर्जी का मान, कण की एनर्जी का मान क्या हो, विभव रोधिका से ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। तीसरा था हमारा पारगमित तरंग फलन, पारगमित तरंग फलन को हम साइड टी ट्रांसमिटेड से डिनोट करते हैं। उसकी जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास सी ई की पावर आइटा के 1 एक्स। हमने ये तीन फलन हमें प्राप्त हुए थे वो हमने फाइंड कर लिए थे। और इन तीनों फलनों से पहले हमने इनकी जो अवस्था समीकरण थी फर्स्ट क्षेत्र के लिए, द्वितीय क्षेत्र के लिए हमने वो फाइंड करी थी। वो हमारे पास क्या आई थी, साई फर्स्ट जो हमारे पास आया था वो हमारे पास आया था a e की पावर आइटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आइटा के एक्स। और सेकंड क्षेत्र के लिए जो हमारे पास समीकरण आई थी, समीकरण का सॉल्यूशन आया था वो आया था c e की पावर आइटा k1 x। ये दो समीकरण हमें तरंग फलन हमने प्राप्त की थी, पहली फर्स्ट क्षेत्र के लिए, सेकंड दूसरे क्षेत्र के लिए। इनके अंतर्गत हमारा पहला स्टेप क्या होता है, आपतित तरंग फलन, और सेकंड परावर्तित तरंग फलन, और तीसरा वाला क्या है, पारगमित तरंग फलन। अब हम इन तीनों फलनों की हेल्प से वो हम इनके प्रायिकता धारा घनत्व का मान हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आज की हेडिंग है वो है आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है। आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है। हम जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व है क्या होता है, इसको हम S या J से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये हमारा क्या होता है, प्रायिकता धारा घनत्व होता है। और जब हम आपतित तरंग फलन के लिए लेंगे तो हम इसमें यहाँ पे जो तरंग फलन हमारा साई है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपतित तरंग फलन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अतः एक्स एक्स दिशा में, एक्स एक्स दिशा में आपतित तरंग फलन के लिए प्रायिकता धारा घनत्व है।
प्रायिकता धारा घनत्व है उसको हम जो है एस आई इंसिडेंट या एस जे आई से हम डिनोट करते हैं। जे यहाँ पे इंसिडेंट को व्यक्त करता है, ठीक है, आपतित को डिनोट करता है। बराबर क्या होगा माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m। साई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास साई इंसिडेंट स्टार इसका संयुग्मी और एक्स दिशा में ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो डेल होता है आइटा डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड सिर्फ एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू क्या लेंगे डेल अपॉन डेल एक्स बाद में साई इनिशियल, ठीक है, इंसिडेंट माइनस साई इंसिडेंट डेल अपॉन डेल एक्स साई इंसिडेंट का स्टार। और हमें इनकी वैल्यू पहले से पता है, कहाँ से पता है, हमने तरंग फलन पहले फाइंड किए हुए हैं, नीचे लिख लें। वी नो दैट आपतित तरंग फलन क्या होता है साई इंसिडेंट की वैल्यू होती है ए की पावर आइटा के एक्स। क्या होती है ए की पावर आइटा के एक्स वैल्यू हम रखेंगे और इसके साथ हमें इसका संयुग्मी निकालना है, मतलब इसका संयुग्मी स्टार निकालना है। तो ये क्या होगा ए का संयुग्मी होगा और जो प्लस का आइटा इसमें किस में होगा माइनस का आइटा के एक्स। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ रख देंगे इसमें रख देंगे। वैल्यू रखने पे हमारे पास क्या आएगा आता है एस आई या जे आई। आपतित धारा घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व की वैल्यूज रखेंगे। ये क्या आएगा माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई आइटा स्टार उसकी वैल्यू क्या है ए स्टार ई की पावर माइनस आइटा के एक्स ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स इंटू किसकी इसका अवकलन, किसका अवकलन साई आई का अवकलन। वो क्या होगा ए का अवकलन तो होगा नहीं कांस्टेंट है, ई की पावर आइटा एक्स का अवकलन करना है हमें, वो क्या होगा ई की पावर आइटा के एक्स तो होगा ही, साथ में क्या होगा आइटा के, क्योंकि आइटा के एक्स का फिर अवकलन करेंगे वो क्या आएगा हम यहाँ पे आइटा के एक्स का करेंगे एक्स का तो एक हो जाएगा, बचेगा क्या कांस्टेंट आइटा के। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर आइटा के एक्स का यही अवकलन होगा, फिर आइटा के एक्स का अवकलन करेंगे आइटा के। फिर हमारे पास माइनस साई आई इनिशियल का मान रखना है, इंसिडेंट का मान रखना है, वो क्या है ए की पावर आइटा के एक्स। फिर हमें क्या करना है जो संयुग्मी है साई आई का संयुग्मी है उसकी अवकलन करने हैं एक्स के सापेक्ष, उसका ए स्टार का तो अवकलन होगा नहीं कांस्टेंट, ई की पावर माइनस आइटा एक्स का अवकलन क्या होगा ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, और जब माइनस आइटा के एक्स का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का आइटा के। या मैं अलग से लिख देता हूँ कि डेल अपॉन डेल एक्स और हमें किसका अवकलन करना हो ई की पावर वाई का अवकलन करना हो तो क्या होगा ई की पावर वाई अवकलन होगा और डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा, ठीक है, ये अवकलन होगा। अगर जब वाई जो है एक्स पे डिपेंडेंट कर रहा है तब उस कंडीशन में, अगर यहाँ पर ये होता ए की पावर ये होता 2x अवकलन होता तब क्या होता e की पावर 2x का क्या होता 2x होता, और यहाँ पे हम साथ में किसका अवकलन करते 2x का भी अवकलन करते, 2 बाहर कांस्टेंट आ जाता और इसका अवकलन कितना हो जाता ये हो जाता 2 e की पावर 2x। वहाँ वैसे ही हमने e की पावर आइटा x का अवकलन किया वो तो क्या होगा e की पावर आइटा के x और आइटा के x का करेंगे वो आइटा, e की पावर माइनस आइटा के x का क्या होगा यही होगा, लेकिन माइनस आइटा के x का करेंगे वो माइनस आइटा के होगा। वैल्यूज हम फाइंड करेंगे आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m। देखिए ए और ए स्टार मैं साथ में लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में दोनों, फिर e की पावर ये माइनस की और ये प्लस की तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर 0, यहाँ पे वैल्यू और क्या बचेगी आइटा के, फिर यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साथ में क्या ए स्टार e की पावर ये प्लस की और ये माइनस की ये भी क्या हो जाएगी e की पावर 0। हम इसको अगर लॉग में चेंज करते हैं तो log x प्लस log y हो तो log a इंटू बी होता है, तो वहाँ से e की पावर ये प्लस की ये माइनस की 0 और साथ में क्या बचेगा इंटू आइटा के। अब देखिए दोनों सेम है और ए स्टार का जो मान होता है वो होता है मोड ए का स्क्वायर, क्या होगा मोड ए का स्क्वायर, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 और साथ में क्या आइटा के, यहाँ पर भी आइटा के, मोड ए का स्क्वायर ई की पावर 0 की वैल्यू 1 और आइटा
के। अगर मोड ए स्क्वायर और आइटा के देखें दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगी 2 मोड ए स्क्वायर आइटा के माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू वैल्यूज क्या आएगी मोड ए स्क्वायर 2 आइटा के, यही वैल्यू आएगी। ए दोनों प्लस की हैं तो ऐड हो जाएंगे, इस 2 से 2 कट गया और ये माइनस का माइनस ये आइटा स्क्वायर एच कट के अपॉन क्या हो गया एम, साथ में क्या आ गया मोड ए का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई एस आई की वैल्यू आ गई। अगर हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 होती है, माइनस की 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी नो दैट क्या होता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, वैल्यू रखेंगे -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो एस आई की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारे पास एच कट के अपॉन एम मोड ए का स्क्वायर। हेंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि संवेग होता है वो क्या होता है P बराबर एम वी, और ये किसके इक्वल होता है एच क्रॉस के इक्वल होता है। अगर v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी एच कोट के अपॉन एम, ये वैल्यू हम कहाँ रख दें इसमें, तो अतः एस आई इक्वल क्या आएगा मोड ए का स्क्वायर वी, ये समीकरण मान लो समीकरण नंबर ए। हमारे जो आपतित प्रायिक धारा घनत्व है उसका मान कितना आ गया मोड ए स्क्वायर दिशा आ गया, ठीक है ए स्क्वायर वी आ गया, हमने आपतित प्रायिक धारा घनत्व है हमने फाइंड कर लिया। इसी प्रकार हम क्या फाइंड करेंगे परावर्तित तरंग फलन के लिए परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व वो किससे हम फाइंड करेंगे, वो परावर्तित तरंग फलन के लिए करेंगे। और ये सब वैल्यूज हम विभव सीडी के अंतर्गत E ग्रेटर देन V0 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो सेकंड तरंग फलन के लिए परावर्तित तरंग फलन के लिए हम वो वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं, वो प्रायिकता धारा घनत्व फाइंड करेंगे परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। तो एस आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास मोड ए स्क्वायर वी, ये भी लिख लें एस आई की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई मोड ए स्क्वायर वी। इस समीकरण को हमने कितना दिया ए, ठीक है। एक वैल्यूज आ गई, दूसरी हमें क्या निकालनी है परावर्तित तरंग फलन के लिए, तो हम उसके लिए निकालेंगे वो क्या हो गया हमारे पास परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व है। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये होगा और फिर यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, परावर्तित तरंग फलन के लिए चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है ये होता है, तो अक्ष दिशा में परावर्तित तरंग फलन के लिए, इसके लिए परावर्तित तरंग फलन के लिए प्रायिकता धारा घनत्व क्या होगा, हम यहाँ पर एस आई की जगह क्या आते हैं हम यूज करते हैं आर यूज करते हैं, आर रिफ्लेक्टेड परावर्तन को डिनोट करता है। आर उसकी वैल्यू क्या होगी आई दिशा में ले रहे हैं तो साई आर का स्टार डेल अपॉन डेल एक्स साई आर रिफ्लेक्टेड आर एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं और एक विभव सीडी और साई आर डेल साई आर का स्टार अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास आ गया। और परावर्तित तरंग फलन क्या होता है हमारे पास ये होता है बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। वी नो दैट परावर्तित तरंग फलन क्या होता है साई आर क्या होता है बी ए की पावर माइनस का आइटा के एक्स, बी ए की पावर माइनस आइटा के एक्स। तो आर स्टार क्या होगा साई आर स्टार क्या होगा बी का स्टार होगा और ये ए की पावर माइनस आइटा है, आइटा का माइनस करेंगे माइनस 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 प्लस आइटा के एक्स। हम संयुग्मी निकाल रहे हैं तरंग फलन साई आर का, ये दोनों वैल्यूज हमने संयुग्मी में क्या होता है कांस्टेंट का संयुग्मी ये हमने बी स्टार कर दिया और आई का जो होता है वो संयुग्मी जो होता है माइनस का आइटा होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ए की पावर प्लस आइटा एक्स इसका संयुग्म, इसकी वैल्यूज हम रख देंगे। तो अतः
वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएंगे एस आर या जे आर इक्वल क्या आएगा माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m। हमने सबसे पहले साई आर स्टार की वैल्यू रखनी है, संयुग्मी की वैल्यू रखनी है, तो बी स्टार परावर्तन फलन के संयुग्मी की वैल्यू रखेंगे, वो क्या आएगी ई की पावर आइटा के एक्स बी स्टार। अब हमें किसका अवकलन करना है, इस रिफ्लेक्टेड वेव का अवकलन करना है। बी का अवकलन तो होगा नहीं, कांस्टेंट है, ए की पावर माइनस आइटा के एक्स का अवकलन करना है, वो क्या होगा ई की पावर माइनस आइटा के एक्स तो होगा ही, और माइनस आइटा के एक्स का करेंगे वो आएगा माइनस का आइटा के। मैंने लास्ट टॉपिक जो हमने किया था आपतित तरंग के लिए, वहाँ मैंने अवकलन करके बताया था, ठीक है। फिर माइनस साई आर रिफ्लेक्टेड परावर्तित तरंग फलन, वो क्या है हमारा बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। फिर क्या करना है, हमने इस संयुग्मी का अवकलन करना है। बी का तो बी स्टार का तो अवकलन होगा नहीं, किसका करेंगे ई की पावर आइटा के एक्स का, वो क्या होगा ई की पावर आइटा के एक्स तो होगा ही, और आइटा के एक्स का अवकलन क्या होगा आइटा के होगा, क्या होगा ये अवकलन होगा इसका, ठीक है। फिर माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, बी और बी स्टार ए की पावर 0, साथ में क्या बचा माइनस का आइटा के, यहाँ पे माइनस का बी स्टार क्या बचा ए की पावर 0, ये प्लस की ये माइनस की, यहाँ पे प्लस की माइनस की 0 इंटू आइटा, और बी क्या होगा बी स्टार क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी मोड बी का स्क्वायर, मोड बी का स्क्वायर ए की पावर 0 की वैल्यू पर, तो माइनस का आइटा के, फिर माइनस मोड बी का स्क्वायर आइटा के, दोनों सेम है, दोनों माइनस के है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू माइनस का 2 मोड बी का स्क्वायर इंटू आइटा के। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइटा का स्क्वायर एच कट के अपॉन m इंटू मोड बी का स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है माइनस का 1 होती है, तो एस आर की जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस का एच कट के अपॉन m मोड बी का स्क्वायर। लेकिन हेंस वी नो दैट एच कट के अपॉन m क्या होता है, v होता है, कि जैसे कि p बराबर क्या होता है m v, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है एच के बराबर होती है, यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी एच कट के अपॉन m, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होती है v होती है, वैल्यू रखेंगे तो आता है एस आर या क्या बोल सकते हैं जे आर इक्वल क्या होगा माइनस का मोड बी का स्क्वायर वी, इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी वी रख दी। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर बी, जिसको डिनोट करती है परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व को डिनोट करती है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें काम आएगी। एस आर बराबर माइनस का मोड बी का स्क्वायर वी, ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर बी। ये किसको डिनोट करती है परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व को डिनोट करती है। हमारे पास 2 आ गई, तीसरी क्या है हमारे पास पारगमित तरंग फलन के लिए हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, हमें उसके लिए क्या करना है गुणांक का मान ज्ञात करना है। एक तो होता है परावर्तन गुणांक और दूसरा होता है पारगमित गुणांक या पारगमन गुणांक। हम उन गुणांक का मान फाइंड करने के लिए हमें इनकी धारा घनत्व की वैल्यूज चाहिए। जो हमें पता है कि जो परावर्तन गुणांक होता है वो क्या होता है परावर्तित तरंग फलन और आपतित तरंग फलन के अनुपात का मापांक जो होता है वो क्या कहलाता है परावर्तन गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार जो पारगमन गुणांक होता है वो क्या होता है पारगमित तरंग फलन के लिए जो प्रायिकता धारा घनत्व आया परावर्तित पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व है और आपतित धारा प्रायिकता धारा घनत्व है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अनुपात का मापांक क्या कहलाता है पारगमन गुणांक कहलाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए प्रायिकता धारा घनत्व चाहिए। परावर्तन गुणांक के लिए तो क्या होता है परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है परावर्तन गुणांक कहलाता है, और पारगमन गुणांक क्या कहलाता है पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा पारगमन गुणांक कहलाएगा। उन दोनों की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए धारा घनत्व की वैल्यू चाहिए। हमने 2 धारा घनत्व की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, इनिशियल और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये तो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम फाइंड करने वाले हैं ट्रांसमिटेड के लिए पारगमन के लिए पारगमित तरंग फलन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व।
पारगमित पारगमित को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिटेड, और हम ट्रांसमिटेड टी से हमने यहाँ पे फलन लिया हुआ है साई टी। इसी प्रकार हम जो तरंग फलन के लिए निकालेंगे आर की जगह क्या लेंगे, टी लेंगे। क्या लेंगे, टी लेंगे, ताकि हमें दिक्कत ना हो याद करने में। ठीक है, प्रायिकता धारा घनत्व के साथ टी, ये किसको डिनोट करेगा, पारगमन को डिनोट करेगा। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, ये सूत्र होता है। और अक्ष दिशा में पारगमित तरंग फलन के लिए प्रायिकता धारा घनत्व क्या होगा, एक्स दिशा में पारगमित तरंग फलन के लिए आइटा एच क्रॉस साई स्टार की जगह क्या हम यूज लेंगे, साई ट्रांसमिटेड स्टार डेल अपॉन डेल एक्स। हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो साई ट्रांसमिटेड माइनस साई ट्रांसमिटेड डेल साई ट्रांसमिटेड संयुग्मी का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी है। यहाँ पे ट्रांसमिटेड 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 जो तरंग फलन लिया हुआ हम किस कौन सा लेंगे, पारगमित तरंग फलन लेंगे। और हमने डायरेक्शन कौन सी लिया, एक्स डायरेक्शन लिया है। तो डेल का मान होता है वो 3 दिशाओं के लिए होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स। और हमें पता है कि पारगमित तरंग फलन होता है वो क्या होता है, साई टी बराबर सी की पावर आइटा केवल एक्स। हम जानते हैं कि सीधा लिख दो, वी नो दैट